वो यही बोलते हैं कि इन्हें डिवोर्स दे दो, बच्चे इनके पास ही छोड़ दो और तुम्हारा दूसरी शादी करवा दें। और भी कुछ आपके माँ बाप ने कहा? हाँ, बस उन्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने ये कर रहे हैं सब कुछ। जी, वो मसाज पार्लर में काम करते थे, मुझे पसंद नहीं था ये काम, इस वजह से मैंने रेट डलवाई थी ऑफिस में। वो यही बोलते हैं कि इन्हें डिवोर्स दे दो, बच्चे इनके पास ही छोड़ दो और तुम्हारा दूसरी शादी करवा दें। और भी कुछ आपके माँ बाप ने कहा? हाँ, बस उन्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने ये कर रहे हैं सब कुछ। जी, वो मसाज पार्लर में काम करते थे, मुझे पसंद नहीं था ये काम, इस वजह से मैंने रेट डलवाई थी ऑफिस में। वो शुरू से यही बोलते थे कि अपनी कास्ट में करना चाहते हैं, हम अदर कास्ट में नहीं करेंगे। अब फैमिली वाले बोलते हैं कि इन पे मुकदमा हुआ है ना जो, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा बदला पूरा हो गया है, हमारी नाक कटी थी, जो बेइज्जती हुई थी, भगा के ले गया था, उसका हमने बदला लिया उनसे। मैं राजपूत। और ये जाट है। मुझे फैमिली वालों ने ये बोला कि तुम्हारा पति तुझे रखना नहीं चाहता, वो डिवोर्स मांग रहा है, तो इस वजह से वो बोले कि जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे तुझे करना पड़ेगा। मैंने उसके बाद बोला था कि मेरे हस्बैंड से बात करवा दो मेरी, तो वो बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि वो मरे चाहे जिए, ना हम आएंगे ना मेरे बच्चे आएंगे। आपके पति ने वाकई में ऐसा कहा था? नहीं, इन्होंने नहीं कहा था। एक दिन पहले मेरे हस्बैंड की और मेरी थोड़ी लड़ाई हुई थी और अगले दिन मम्मी आई थी तो वो लेके गई थी मुझे, उन्होंने जूस में मुझे कुछ डाल के पिलाया था। आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला, दंग कर देने वाला, सन्न कर देने वाला, परेशान कर देने वाला और अचंभित कर देने वाला मामला हम दिखाएंगे। हालांकि इस समय जो भारत में सबसे बड़ी समस्या है वो यही चल रही है कि पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद का होना, आपसी विवाद का होना। आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पति और पत्नी में आपस में नहीं बन रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आपको पता है कि ससुराल पक्ष की ओर से बहुत ज़्यादा, यानी कि पत्नी के मायके पक्ष की ओर से बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होना। तो इसी तरह का एक मामला हमारे पास है। आपने लगभग आज से 15-20 दिन पहले एक वीडियो देखी होगी जहां एक पत्नी द्वारा अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था कि उसके पति द्वारा उसे कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आया है और ये जो मोड़ आया है ये बड़ा ही आड़ा तिरछा है, बड़ा ही तीखा है। तो ये मामला क्या कुछ है, क्या कुछ मोड़ इस मामले में आया है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये वो महिला है जिन्होंने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप क्या है वो हम इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं और वो आरोप कितने सच हैं वो भी यही बताएंगी। जी, पहले तो ये बताइए आपने अपने पति के बारे में क्या क्या कहा था? मैंने अपनी पति और सास के बारे में यही बोला था कि इन्होंने मुझे जहर दिया है। और भी कुछ कहा था आपने? हाँ जी, मसाज पार्लर में जबरन काम करने के लिए बोला था मैंने। आपको कहते हैं? हाँ जी। और भी कुछ कहा था? यही बोला ना। याद नहीं है शायद आपको, एक दो बातें और कही होंगी आपने। इसका कारण क्या कुछ था? इसका कारण मेरी फैमिली वाले मतलब कि पसंद नहीं करते, मेरे हस्बैंड को हमारे साथ में नहीं रखना चाहते हो। इसका कारण क्या है? ये हमने लव मैरिज की है, इस वजह से। कब की थी आपने लव मैरिज? 2017 में की थी। ये लव मैरिज कैसे हुई थी? आप इनको कैसे जानने लगे और ये आपको संपर्क कैसे हुआ? हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे? जी। तो वहीं से हम एक दूसरे को जानने लगे। 4 साल हमारी आपस में बात हुई है, उसके बाद हमने शादी की। बड़ी ही रोमांचकारी कहानी आपकी। कौन सी क्लास में आप दोनों मिले थे? हम 10th में मिले थे। 10th में? जी। तो फिर 10th में जब आप मिले तभी से आप में प्यार शुरू हो गया, फिर कुछ समय लगा, थोड़ी देखा था कि हुई? जी, फैमिली वालों से वैसे बात की थी कि रजामंदी से शादी कर दे, पर वो माने नहीं थे। उसके बाद आपने लव मैरिज कर दी? जी, उसके बाद हमने लव मैरिज की। अब फैमिली वाले बोलते हैं कि इन पे मुकदमा हुआ है ना जो, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा बदला पूरा हो गया है, हमारी नाक कटी थी, जो बेइज्जती हुई थी, भगा के ले गया था, उसका हमने बदला लिया उनसे। वो अभी तक नहीं मान रहे? किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मान नहीं रहे। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 4 हैं। कौन कौन है? मम्मी पापा, बहन भाई। बहन भाई आपके साथ हैं? नहीं, वो छोटे हैं अभी।
तो उन्हें मुख्य समस्या क्या है? लव मैरिज समस्या है या फिर आप दोनों एक ही बिरादरी के होंगे? नहीं, अलग है। तो अलग अलग बिरादरी का होना समस्या है। हाँ जी। आप कौन हैं? मैं राजपूत। और ये जाट है। तो शायद ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस रिश्ते में। जी, वो शुरू से यही बोलते थे कि अपनी कास्ट में करना चाहते हैं, हम अदर कास्ट में नहीं करेंगे। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आप अस्पताल में भर्ती थी और आपने बयान दिए थे? उस दिन एक दिन पहले मेरे हस्बैंड की और मेरी थोड़ी लड़ाई हुई थी और अगले दिन मम्मी आई थी तो वो लेके गई थी मुझे। उन्होंने जूस में मुझे कुछ डाल के पिलाया था। उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हुई? उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई। मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता। मैंने उसके बाद बोला था कि मेरे हस्बैंड से बात करवा दो मेरी, तो वो बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि वो मरे चाहे जिए, ना हम आएंगे ना मेरे बच्चे आएंगे। आपके पति ने वाकई में ऐसा कहा था? नहीं, इन्होंने नहीं कहा था, पर वो मुझे बता रहे थे ऐसे ऐसे बोल रहा है। हमने फ़ोन किया था उनके पास। वो बयान कैसे आए थे जो आपने अपने पति पर आरोप लगाए थे, वो कैसे आए? वो बयान ऐसे आए थे, मतलब इन्होंने मुझे, फैमिली वालों ने ये बोला कि तुम्हारा पति तुझे रखना नहीं चाहता, वो डिवोर्स मांग रहा है, तो इस वजह से वो बोले कि जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे तुझे करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? ज्योति नाम है मेरा। ज्योति, आप एक बात मानते हैं कि आज के समय में हर जगह यही है कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हुई और यदि पत्नी को आरोप लगाने हैं तो ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं जो कि सच्चाई में नहीं होते। जी। तो आप ये मानती हैं कि ये गलती, देखिए माँ बाप तो आपको कुछ भी कहेंगे या इनके भी कुछ भी कहेंगे, वो तो आपको देखना है कि आपको अपना घर कैसे बसाना। तो गलती आप किसकी मानते हैं फिर यहाँ पर? गलती मेरी है। आपकी ही। आप चाहते तो बसा भी सकते थे। जी। क्योंकि पति पत्नी में झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, अक्सर होता रहता है। हाँ जी। तो आपके माता पिता और क्या क्या कहते हैं? वो यही बोलते हैं कि इन्हें डिवोर्स दे दो, बच्चे इनके पास ही छोड़ दो और तुम्हारा दूसरी शादी करवा देंगे। और भी कुछ आपके माँ बाप ने कहा? हाँ, बस उन्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने ये कर रहे हैं सब कुछ। ज्योति, पहले भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके माता पिता ने आपको कुछ कहा, या पहले भी आप लड़के घर चली गई हो, या पहले भी आपने अपने पति पर कोई केस किया हो? हाँ जी, कई बार हुआ है ऐसा। लगभग कितनी बार हो चुका है अंदाजे से? 5-4 बार हुआ, 4-5 बार हुआ। उसके बाद भी आपके पति आपको रख रहे हैं? जी, रख रहे हैं। तो पति फिर आपके अच्छे हैं? हाँ जी। क्योंकि इतना होने के बाद तो आदमी को डर लगने लग जाता है कि कहीं अब ये फंसवा ना दे। पहले भी इतनी बार हो चुका है। हाँ जी, सबको लगता है डर तो। पहले क्या क्या आपने आरोप लगाए और कब कब कुछ ध्यान हो आपको? पहले भी मतलब दहेज वेज का और जला के मारने का, मतलब ये लगाया हुआ था। शुरुआत कब हुई थी? पहला जो आरोप है वो आपने कब लगाया था इन पर? पहला तो मतलब हम अलग ही रह रहे थे सास ससुर से, जब भी मेरे नाना आए थे उन्होंने ही करवाया था जो भी करवाया था। आपके नाना ने? जी। आप अपने सास ससुर के साथ रही कुछ समय? हाँ जी, 3 साल रही हूँ। तो वहाँ से कुछ परेशानी हुई आपको? नहीं, वहाँ से कोई नहीं। सास ससुर कुछ नहीं कहते थे? नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दूसरी बिरादरी की है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे से रखते थे? हाँ जी। कभी सास ससुर पर या जेठ देवर पर भी आपने कोई केस दर्ज करवाया ऐसा? नहीं, अभी सास पर हुई हुआ है। सास पर करवाया था? जी। किस चीज़ का? जहर, पॉइजन का। पॉइजन का। ज्योति, आपके बच्चे भी हैं और आप ये भी मानते हैं कि कम से कम इनकी माँ आप हैं तो इनका भविष्य, क्योंकि माँ का एक मोह होता है, बच्चों में ममता होती है, यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं माँ से दूर हो या पिता से दूर हो, भविष्य इनका खराब हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। जी, इसीलिए मैं बच्चों की वजह से अपना घर फैमिली सब कुछ छोड़ के आई हूँ। पहले भी जो आरोप थे वो झूठे ही थे? हाँ जी। पति को जेल में भिजवा दिया था आपने, ये भी सुनने में आया, वो कैसे हुआ था? जी, वो मसाज पार्लर में काम करते थे, मुझे पसंद नहीं था ये काम, इस वजह से मैंने रेट डलवाई थी ऑफिस में। और आपने कहा कि आपको मसाज पार्लर में काम करने के लिए मजबूर करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शायद जब आपको वो जहर दिया गया था या कुछ भी था, जहरीला चीज़ थी, तो उस वजह से आपको समस्या हुई थी, तब आपने ये कहा हो? हाँ जी, जब तो मैंने बयान में दिया, बोला था कि मेरे हस्बैंड और मेरी सास मुझे जबरन मसाज पार्लर में काम करने के लिए बोलती। इसलिए वो तो आप कह सकते हैं कि निकल गया मुंह से, आप भी नशे में थे, लेकिन अब आपको महसूस तो हो रही होगी वो चीज़? जी हाँ जी, हो रही। क्योंकि एक संदेश, क्योंकि हर जगह यही झगड़ा है पति पत्नी के बीच का, हर जगह चल रहा है, लेकिन बाद में बड़ा पछतावा भी होता है जब उम्र निकल जाती है। तो आप कोई संदेश जो महिलाओं को देना चाहें जो ऐसा करती हैं लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं माँ बाप के चक्कर में आके ख़राब हो जाती है? हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी फैमिली के दबाव में या किसी भी लेडीज़ को आना नहीं चाहिए, अपना घर फैमिली ख़राब नहीं करनी चाहिए। यह गलती मुझसे होगी।